बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज बेटा हमने चैप्टर नंबर 21 का ना टॉपिक करते हैं फिशन रिएक्शन। तो फिशन का मतलब होता है बेटा कोई चीज़, बड़ी हैवी चीज़ टूट जाना दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में, उसको कहते हैं फिशन। इसके साथ एक और रिएक्शन होता है फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें दो लाइट चीज़ें मिलकर एक बड़ी चीज़ बना दें। ठीक है, उसे फ्यूजन कहते हैं। ये फिशन रिएक्शन या न्यूक्लियस में होगा क्या, एक हैवी न्यूक्लियस पे जब हम स्लो स्पीड न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करें, न्यूक्लियस टूट जाएगा दो हिस्सों में। तो उस दो हिस्सों में न्यूक्लियस को टूटने की वजह से ना 3 न्यूट्रॉन इमिट होते हैं, वो आगे मूव करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फिशन रिएक्शन। तो देखें, न्यूक्लियर फिशन इज़ द प्रोसेस, ये प्रोसेस इन विच ए लार्ज न्यूक्लियाई, जिसमें एक लार्ज न्यूक्लियस स्पिल्ड इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियस, जो स्पिल्ड हो जाती, टूट जाती है दो स्मॉल न्यूक्लियस में, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, और इसके नतीजे में एनर्जी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, या फिर इसकी डेफिनेशन यूँ भी कर सकते हैं द प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट, जिस ऐसा प्रोसेस जिसमें एक न्यूक्लियस दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट में तकसीम हो जाए, एंड न्यूट्रॉन एंड एनर्जी आर रिलीज, न्यूट्रॉन भी इसमें से खारिज हो और एनर्जी भी रिलीज हो। इस प्रोसेस को कहते हैं फिशन रिएक्शन। अब फिशन रिएक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल किन दो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया या बनाया, इन 1939 में 1939 में दो जर्मन साइंटिस्ट थे, ऑटो हॉर्न एंड फर्टाइज स्टार्समैन, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये फिशन रिएक्शन करके दिखाया था और इसको इंट्रोड्यूस कराया मार्केट में। अब इन दो साइंटिस्ट के तहत जो है ना, ये जो फिशन रिएक्शन है इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। पहली है कि हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये फिशन रिएक्शन। ठीक है ना, ये एक एग्जांपल के तौर पे देखा है कि यूरेनियम एटम में जब हम एक स्लो स्पीड न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करते हैं ना, यूरेनियम टूटता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ खारिज होती है। जिस रिएक्शन में एनर्जी खारिज हो ना, उसे हम कहते होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है, 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी, हीट एनर्जी खारिज होती है। ठीक है, तो मतलब क्या, ये हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। स्लो न्यूट्रॉन रिएक्शन प्रोड्यूस ऑफ 3 और मोर न्यूट्रॉन, यानी कि स्लो स्पीड न्यूट्रॉन जब यूरेनियम पे फॉल होता है ना, 3 या 3 से ज़्यादा न्यूट्रॉन को इमिट कर सकता है। कैन अंडरगो ए चेन रिएक्शन, और ये चेन रिएक्शन बन सकता है, क्योंकि देखें अब यूरेनियम टूटा, 3 न्यूट्रॉन निकले आगे, और वो 3 एटम को तोड़ेंगे, फिर वो उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर वो आगे तोड़ते हुए चले जाएंगे। अच्छा इस रिएक्शन में बेटा अप्रॉक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। यूरेनियम पे जब हम स्लो स्पीड न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करते हैं तो बेरियम में क्रिप्टॉन बनता है, 3 न्यूट्रॉन इमिट होता है। तो एनर्जी कितनी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये फिशन रिएक्शन से हासिल होती है। अच्छा, इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी का तो कुछ प्रोसेस है। बाइंडिंग एनर्जी में क्या है कि बेटा, इसके हमने ग्राफ पढ़ के आए थे, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। इसके अलॉन्ग हमने एटॉमिक मास लिया हुआ है और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई। तो हमने देखा था कि आयरन की सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, अब आयरन से जो बड़े एलिमेंट है ना, वो क्या करेंगे, टूट के स्टेबल आयरन तक पहुंचने के लिए, ज़्यादा एनर्जी अटेन करने के लिए क्या करेंगे, फिशन रिएक्शन के तहत इस तक पहुंचेंगे। जैसे यूरेनियम टूटेगा, क्रिप्टॉन बैरियम वगैरह इस तरह के बनते हैं। ठीक है, यानी कि आयरन से बड़े एलिमेंट जो होंगे वो फिशन रिएक्शन करेंगे, टूटेंगे आयरन तक पहुंचने में, जबकि जो आयरन से छोटे होंगे, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, इनके जो है ना, ये क्या होंगे, ये फ्यूज़ होके इस आयरन तक पहुंचना चाहते हैं। यानी इस रीजन में जो एटम होंगे उनका मास कम होगा, वो बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, वो आयरन तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, फ्यूज़ होते हैं, इधर से फिशन रिएक्शन होता है। ये बेटा 3 रिएक्शन दिखाया गया है कि यूरेनियम पे जब हम एक न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करते हैं ना, बेरियम में क्रिप्टॉन बनता है, 3 न्यूट्रॉन इमिट होते हैं और एनर्जी खारिज होती है। इसी तरह अगर हम यूरेनियम पे एक न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करते हैं, SN50 और 132 और MO42 और 101, ये 2 एलिमेंट बनते हैं और 3 न्यूट्रॉन इमिट होते हैं और एनर्जी खारिज होती है। इस तरह अगर यूरेनियम पे हम एक न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करें तो ये 2 आइसोटोप्स बनते हैं, सॉरी 2 ये न्यूक्लियर न्यू बनती हैं। इसके नतीजे में 2 न्यूट्रॉन इमिट होते हैं और हीट एनर्जी खारिज होती है। ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये वाले भी आपने रिएक्शन लिखने होंगे। अब देखिए बेटा, इसका एनर्जी जो बाइंडिंग एनर्जी किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं।
यूरेनियम के बाइंडिंग एनर्जी बेटा 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब इस पर न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करते हैं ना, ये अनस्टेबल हो जाती है यूरेनियम। जब अनस्टेबल यूरेनियम टूटते हैं ना, ये क्रिप्टॉन और इधर बैरियम, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी आती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब क्या है बेटा, देखें यूरेनियम को तोड़ने के लिए जो पीछे से न्यूट्रॉन आएगा ना, अगर उस न्यूट्रॉन के पास 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी तो ये टूटेगा, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद ये स्टेबल होगी बैरियम क्रिप्टॉन। इस पे इनको अगर तोड़ना हो, न्यूट्रॉन जो आएगा ना उसके पास 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी तो तोड़ पाएगा। मतलब कि ये एनर्जी कम हुई तो जो एनर्जी कम मास लॉस हुआ था ना, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। देखिए टोटल एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी टोटल रिलीज हुई वो कैसे, आप 8.5 में से वो 7.7 को माइनस करो तो 0.9 बच जाता है, ठीक है। हाँ ये अपना 0.9 या 0.8 इस तरह बच जाता है। अब देखिए यूरेनियम का एटॉमिक या यूरेनियम में जो पार्टिकल 235 होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, अप्रॉक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ज़रूरत होती है एक यूरेनियम को तोड़ने के लिए, ठीक है। अच्छा अब इसमें ना मास का भी रोल है कि यूरेनियम का मास जो है ना किस तरह का हो जो फिशन रिएक्शन में। तो इसके 3 टाइप्स हैं बेटा। पहला मास सुपर सम क्रिटिकल मास, ठीक है। सम क्रिटिकल मास में ना इसका ये ऐसा मास यूरेनियम का जिसमें हम एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करें ना, उससे से जो ये रिएक्शन यूरेनियम टूटे बैरियम क्रिप्टॉन बनेगा, इनमें से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं ना, वो आगे कोई रिएक्शन ना कराएं फिशन, मतलब ये कोई भी रिएक्शन ना करें। देखो नो न्यूट्रॉन टेक पार्ट इन फर्दर फिशन, ये जो न्यूट्रॉन 3 इमिट हो रहे फर्दर वो अपना क्या करें, इसका रिएक्शन ना करा पाएँ फिशन। आगे आ जाता है क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास इस फॉर्म में होता है ये यूरेनियम का। इसमें ना क्रिटिकल मास की पहचान ये कि जब हम न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करते हैं 3 न्यूट्रॉन इमिट होते हैं, एक न्यूट्रॉन ये गया, एक ये गया, एक ये है, उन तीनों में से एक न्यूट्रॉन फर्दर फिशन रिएक्शन करा पाए। 1 न्यूट्रॉन आउट ऑफ दी 3 टेक पार्ट इन फर्दर फिशन, यानी कि 3 न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन फर्दर वो फिशन रिएक्शन करवा सके तो उसे हम क्रिटिकल मास कहते हैं। क्रिटिकल मास से ऊपर एक सुपर क्रिटिकल मास होता है उसमें उसकी शेप ये है, इस तरह होती है। ये भी यूरेनियम में तीनों मास थे यूरेनियम। इसमें जो एक न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करने के जो 3 न्यूट्रॉन इमिट होता है ना, वो तीनों ही फर्दर वो मतलब फिशन रिएक्शन करवाते रहते हैं बार बार, तो इसको हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल मास। ये क्रिटिकल मास से ज़्यादा मास होता है। ऑल न्यूट्रॉन्स टेक पार्ट इन फर्दर फ्यूशन न्यूट्रॉन, ये ऐसा बेटा एटॉमिक बम में होता है, ठीक है। इसे हम सुपर क्रिटिकल मास कहते हैं। आगे न्यूक्लियर रिएक्टर। रिएक्टर जो होता है न्यूक्लियर, उसमें बेटा बेसिकली होते तो 2 तरह के हैं, एक होता है थर्मल रिएक्टर, एक होता है फास्ट रिएक्टर। थर्मल रिएक्टर और फास्ट रिएक्टर में फ़र्क ये सिर्फ न्यूट्रॉन की पेस में। थर्मल रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन होगा स्लो स्पीड में होता है, जबकि फास्ट रिएक्टर में न्यूट्रॉन जो होगा वो हाई स्पीड से आके वो न्यूक्लियस को कोलाइड करता है। तो थर्मल रिएक्टर में देखें, थर्मल रिएक्टर आर कॉल्ड थर्मल बिकॉज न्यूट्रॉन आर स्लो डाउन टू थर्मल एनर्जी फॉर फर्दर फिशन, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन जो है फर्दर मतलब स्लो डाउन हो जाते हैं, आगे मज़ीद उनका रिएक्शन नहीं होता। दे यूज़ नेचुरल आर स्लाइटली इनरिच्ड यूरेनियम, यानी कि ये स्लाइटली इनरिच्ड यूरेनियम या नेचुरल यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं U-235 आइसोटोप्स। अच्छा इधर मैं एक और आपके इल्म में इजाफा कर दूँ बेटा, यूरेनियम एक्चुअल जो प्योर यूरेनियम होते हैं ना वो U-238 होती है, ठीक है ना। बाकी 235, 232, 234 वाले जो है ना इनके ये आइसोटोप्स हैं। यूरेनियम 238 जो प्योर होती है 99% प्योर होती है। बाकी जो है ना ये जो 235 है आई थिंक 0.5% या इस तरह के ये मतलब प्योरिटी होती है इसकी यूरेनियम की। अब देखें थर्मल रिएक्शन जो टाइप है ना, PWR का मतलब प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, यानी कि आगे एक डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ रिएक्टर के डायग्राम में। उसमें ना हम थर्मल रिएक्टर में हाई प्रेशर वाटर फिल करते हैं जो पानी उबल नहीं सकता, फिर उसके साथ आगे लगाते पावर एट हाई प्रेशर वाटर डज नॉट बॉयल। इसका जो हमने वो PWR उसको कहते हैं हाई प्रेशर वाटर रखा हुआ है ना, जब केमिकल रिएक्शन होता है हीट एनर्जी पैदा होती है, पानी हाई प्रेशर पे तो पानी बॉयल नहीं करेगा। ये डायग्राम देखें।
ये बेटा स्लो डाउन, ये हमारे पास रिएक्टर है, इसमें ये यूरेनियम के रॉड लगे हुए हैं जिन पे अपना न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट होगी, इसमें न्यूट्रॉन इमिट होंगे तो फिशन रिएक्शन होगा, जिसके नतीजे में हाई एनर्जी हीट एनर्जी पैदा होती है बहुत ज़्यादा। इसमें बेटा प्रेशराइज्ड वाटर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पे पानी तो वो पानी क्या हो जाता है, बहुत हीट अप हो जाता है। पानी बेटा इस पाइप में जाता है, यूँ मूव करता हुआ पानी इधर से पंप करते इधर आ जाता है, लेकिन बॉयल नहीं करता। अब ये जो पाइप इसमें मूव करे ना, ये भी एक पानी का टैंक है, इसमें ही पानी ये अब ये हाई प्रेशर जो पानी इसमें मूव करे ना, ये हीट इस पानी को मिलेगी जो इधर से पानी ये आ रहा था, ये वाला ये पानी क्या करेगा, बॉयल करेगा, स्टीम बन रही है, स्टीम जाएगी टरबाइन को चलाती है, टरबाइन से जनरेटर चलता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये पानी फिर इधर कंडेंसर में आता है, कंडेंसर पानी ठंडा होकर ना फिर इधर आ जाता है, ये हाई प्रेशर पानी वो मूव करता रहता है और इधर से ये पानी मज़ीद गर्म होकर ये टरबाइन को चलाता रहता है और ये प्रोसेस यूँ चलता रहता है, इधर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती रहती है। ये किस तरह मुमकिन हुआ, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये स्लो रिएक्टर जो है ना। अच्छा, अब मेरा देखें ये यूरेनियम के हैं, इनके दरमियान में ये रॉड लगाए गए हैं, ये क्या करते हैं, रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। अगर ये कंट्रोल ना करें तो मज़ीद 3 न्यूट्रॉन जो इमिट होते हैं ना न्यूक्लियस से, वो मज़ीद आगे रिएक्शन कराते जाएँ और ना रुकने वाला प्रोसेस शुरू हो जाए। अच्छा, आगे देखिए कहता है दिस हीट हॉट वाटर स्टीम ऑफ अनदर सर्किट, यही जो हॉट वाटर ना ये वाला, ये अनदर सर्किट पानी को गर्म करता है टू गे। अच्छा, ज़ीरो वाटर टू ग्रेट इलेक्ट्रिसिटी बाय रनिंग जनरेटर, इससे मतलब हम वो जनरेटर चलता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। उसके बाद दूसरा जो रिएक्टर है वो है फास्ट रिएक्टर। फास्ट रिएक्टर ये है बेटा, इसमें हाई स्पीड से न्यूट्रॉन आके इसके यूरेनियम पे टकराएगा। डिज़ाइन टू मेक यूज़ ऑफ यूरेनियम 238, बेटा ये इस पर न्यूट्रॉन टकरा है ना, ये मतलब न्यूक्लियस टूटता नहीं है क्योंकि ये 99% प्योर होती है यूरेनियम। तो ये कन्वर्ट हम कर सकते हैं कि इसमें ये प्लूटोनियम में जब कन्वर्ट हो जाती है ना, ये 238 कन्वर्ट टू प्लूटोनियम, या प्लूटोनियम में कन्वर्ट कैन बी फिशनड बाय फास्ट न्यूट्रॉन। तो ये प्लूटोनियम पे जब हम फास्ट न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करता है ना, ये फिर आगे मज़ीद फिशन हो जाती है, टूट जाती है। तो फास्ट रिएक्शन देखें बेटा, इसमें हम U-238 यूज़ करते हैं, ये डायरेक्ट फिशन नहीं होता जिस पर आप फास्ट न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करें। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको बाय प्रोसेस हम प्रोसेस का प्लूटोनियम में कन्वर्ट करते हैं। प्लूटोनियम पे जब फास्ट न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट कर होती है ना न्यूट्रॉन की, तो वो क्या करता है, फिशन रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। इसमें 4 चीज़ें यूज़ होती हैं। कोर इज़ ए मिक्सचर ऑफ प्लूटोनियम, एक कोर होती है, जैसे ये कोर टाइप, ठीक है, वो मिक्सचर होता है प्लाटिनियम एंड यूरेनियम का डाइऑक्साइड सराउंडेड बाय ए ब्लैकेंड ऑफ यूरेनियम, यानी कि ये कोर होता है बेटा प्लाटिनियम और यूरेनियम डाइऑक्साइड का, इनके अक्रॉस ना ब्लैकेंड 238 यूरेनियम की तह चढ़ी होती है। आगे न्यूट्रोज होता है प्रोड्यूस बाय फिशन इंटरैक्ट विद यूरेनियम 280 टू प्रोड्यूस न्यू फ्यूल, ठीक है ना। मतलब ये न्यूट्रोज एक चीज़ है, न्यूट्रॉन है, यानी कि फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा और इसके साथ मिलके न्यू फ्यूल बनाता है, आगे मज़ीद प्रोसेस चलता रहता है। देयर इज़ नो मॉडरेटर इन फास्ट रिएक्टर, इनमें मॉडरेटर नहीं होता फास्ट रिएक्टर में, ठीक है। अब पार्ट ऑफ थर्मल रिएक्टर बेटा जो है ना, ये फास्ट और स्लो जो था, इनमें 3 पहला जो है ना प्राइमरी पार्ट, वो कौन कौन से हैं, कोर, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड। ये वाले कोर हैं, मॉडरेटर होगा इसमें पानी वगैरह जो है, और ये जो मैंने बताए थे कंट्रोल रॉड हैं। फिर सेकेंडरी जो है ना टरबाइन, जनरेटर और पंप। देखें ये टरबाइन, जनरेटर बिजली पैदा करता है और ये पंप पानी को कंडेंस करके ये वापस भेजता है। ये अपना पार्ट हो गए। प्राइमरी में 3 हैं, कौन कौन से, कोर, मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड। सेकेंडरी में टरबाइन, जनरेटर एंड पंप, ठीक है। अच्छा, ये तो था स्लो थर्मल रिएक्टर। फिर ये फास्ट थर्मल रिएक्टर की मिसाल देखें, यूरेनियम 238 पर जब न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करेंगे ना, ये यूरेनियम 239 हो गया और गैमा रेडिएशन इमिट होती है। फिर 23.5 मिनट के बाद ये NP बन जाएगा और इसके नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन और गैमा रेडिएशन इमिट होती हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है, 93 हो जाता है। फिर 2.4 दिन के बाद ये
प्लूटोनियम में कन्वर्ट 239 और एटॉमिक नंबर एक और बढ़ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इमिट और गैमा रेडिएशन इमिट होती है। ये फास्ट रिएक्शन था और यह सोलर रिएक्शन था। ये था बेटा फिशन रिएक्शन। ओके, खुदा हाफिज़।